तो गुड इवनिंग टू ऑल द नर्सिंग एस्पिरेंट ऑफ नर्सिंग अड्डा 24/7। बच्चों, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि ये जो वीडियो है बेसिकली उस टॉपिक पर, जैसे पिछला जो टॉपिक मैंने बनाया था कि ओडिशा नर्सिंग ऑफिसर की जो लीडिंग वैकेंसी अभी आ रही है 4133 पोस्ट के लिए, उस पर आप सबने बहुत प्यार दिखाया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी ओडिशा के नर्सिंग ऑफिसर्स के PYQs लेके आए जाएं आपके लिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। आगे जो भी इसकी वैकेंसी आने वाली है उसमें आप अगर अपनी प्रिपरेशन बेटर करना चाहते हैं तो आपको सारे ही PYQs क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। अच्छा, अगर जो मैंने एनालिसिस करी है बच्चों, वो एनालिसिस सिर्फ इस बात के लिए है कि जो आपकी कंडीशन थी, ठीक है, जो ये वैकेंसी आई थी, वो वैकेंसी में जो पैटर्न देखने को मिला है, जो लेवल देखने को मिला है, वो लेवल क्या है आपका, माइल्ड टू मॉडरेट देखने को मिला है। एग्जाम का जो एनालिसिस आप PYQ सॉल्व करोगे तो आपको भी देख के लगेगा कि अच्छा ये वाला जो लेवल है वो लेवल तो आप टैकल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करती रहनी पड़ेगी। तो चलिए 2021 का जो आपका PYQ था ओडिशा नर्सिंग ऑफिसर का, उसके कुछ क्वेश्चन जो आपके किससे टेक वाले, नॉन टेक वाले उससे रहने वाले हैं, ठीक है, मतलब के जो सिलेबस से रहने वाले हैं, नर्सिंग सिलेबस से जो क्वेश्चन रहने वाला है बच्चों, वो नर्सिंग सिलेबस का क्वेश्चन आपका कितने में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चंस आपके कुछ आए हुए थे जो नर्सिंग पोर्शन के थे, ठीक है। अच्छा, ये जो पेपर है, ये जो वैकेंसी है, वो वैकेंसी आपकी क्या है, वो वैकेंसी आपकी नॉन पोर्शन भी और नर्सिंग पोर्शन भी, ठीक है, नॉन टेक पोर्शन भी, यानी कि आपके GK, हिंदी, इंग्लिश वो भी पूछे जाएंगे, प्लस आपके 85 मार्क्स के नर्सिंग पोर्शन भी पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन जो बच्चों रहने वाला है वो रहने वाला है, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या है, चलिए तो देख लेते हैं। जो सिस्टोलिक प्रेशर है उसका क्या मतलब रहने वाला है, द प्रेशर विद इन द आर्टरीज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, C आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। सिस्टोलिक BP का मतलब पूछा हुआ है, तो सिस्टोलिक BP का मतलब क्या होता है कि प्रेशर विद इन द आर्टरीज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तब उसको आप क्या बोलते हो, सिस्टोलिक, क्या कहेंगे आप उसको, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलोगे, ठीक है जी। चलिए अगर हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहने वाला है, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये एग्जैक्ट पेपर है 2021 का, ठीक है, किसका, आपका ओडिशा नर्सिंग ऑफिसर का एग्जैक्ट पेपर मैंने उठाया है आपको एनालिसिस करवाने के लिए कि प्रीवियस ईयर के पेपर में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर की अगर हम बात करें तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है, आपका क्या होगा, O होगा, ठीक है, O नेगेटिव। अगर हम रेसिपिएंट की बात करें, यूनिवर्सल रेसिपिएंट की, तो क्या होगा आपका AB ब्लड ग्रुप होगा। तो इसका आंसर जो बच्चों रहेगा वो रहेगा A ऑप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इनहांस ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग को इनहांस करने के लिए कौन से विटामिन का यूज होता है, विटामिन K, विटामिन B, विटामिन C और विटामिन A। चलिए विटामिन K, ठीक है बच्चों, तो आपका जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका विटामिन K, A ऑप्शन वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन ह्यूमन ब्लड इज अबाउट। ह्यूमन ब्लड में नॉर्मल प्लेटलेट का लेवल कितना होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, B ऑप्शन रहेगा करेक्ट, ठीक है। 1.5 लाख टू 3.5 लाख। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा बच्चों वो रहेगा, स्टरलाइजेशन ऑफ एंडोस्कोप इज डन। एंडोस्कोप का स्टरलाइजेशन आप किसके थ्रू करवाओगे, बाय ऑटोक्लेविंग, बाय UV रेजेस, या फिर बाय 2% फिनॉल, या फिर बाय 2% ग्लूटरल्डिहाइड। ग्लूटरल्डिहाइड, आई होप बोर्ड इज विजिबल नाउ। चलिए ठीक है, स्टरलाइजेशन ऑफ एंडोस्कोपिक इज डन। एंडोस्कोप का अगर आपको स्टरलाइजेशन करवाना हो तो ऑटोक्लेविंग यूज करेंगे आप, UV रेजर्स यूज करोगे, 2% फिनॉल यूज करोगे, या 2% ग्लूटरल्डिहाइड यूज करेंगे। तो इसका आंसर जो बच्चों रहेगा वो रहेगा आपका क्या, D ऑप्शन,
डी ऑप्शन वुड बी योर करेक्ट आंसर, बाय ग्लूटाल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम। यूरिन का सैंपल जब आप लेते हो, जब कल्चर कराने के लिए कलेक्ट करते हो, तो कौन से टाइम का या कौन से टर्म का आपको यूरिन कलेक्ट करना है? फर्स्ट यूरिन, लास्ट यूरिन, मिड स्ट्रीम यूरिन या फिर फर्स्ट एंड लास्ट यूरिन। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा मिड स्ट्रीम क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल साइज, लेंथ, विथ एंड थिकनेस ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इन अडल्ट। अगर कोई महिला है, जब वो क्या हो रही है, नॉन प्रेग्नेंट है, तो उसके यूट्रस का जो विथ होगा, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ठीक है, और थिकनेस होगी, वो कितनी होगी? 7.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इंटू 1.5 या फिर 5 इंटू 2 इंटू 1 सेंटीमीटर या फिर 12.5 इंटू 10 इंटू 2.5 सेंटीमीटर या फिर 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर हम किसकी बात करेंगे, लेंथ की बात करेंगे, तो लेंथ वुड बी 7.5, विथ वुड बी 2.5 एंड थिकनेस वुड बी 1.5 सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन steam in an autoclave should be presence pressure of 15 pounds per square inch for 30 minutes and at a temperature of। अगर आप क्या कर रहे हैं, स्टरलाइजेशन, इफेक्टिव स्टरलाइजेशन का प्रयोग कर रहे हो, तो आपको 15 LBS पे कितना टेम्परेचर रखा जाएगा, कितना टेम्परेचर आप ऑटोक्लेविंग में स्टरलाइजेशन में यूज करोगे? 131 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर जो बच्चों रहने वाला है वो रहने वाला है 121। ठीक है, सी ऑप्शन वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 mg of a drug is ordered. It is supplied in tablet of 1 mg per tablet. How many tablets should be administered? चलिए, तो आपका नेक्स्ट जो 24th नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 500 mg का ड्रग अगर आप क्या हुआ है, प्रिस्क्राइब किया गया है, इट इज सप्लाइड इन टैबलेट ऑफ 1 mg पर टैबलेट। अगर 1 mg पर टैबलेट आपको सप्लाई करना है तो हाउ मेनी टैबलेट शुड बी एडमिनिस्टर्ड। तो 500 mg को कंप्लीट करने के लिए आप कितना टैबलेट प्रोवाइड करोगे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ए आंसर, 0.5 टैबलेट। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, नर्स शुड बी अवेयर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज नेवर गिवन डायरेक्टली इंट्रावेनसली एज अ सेफ्टी अलर्ट। अगर कोई नर्स है जो क्या हो रही है, अवेयर हो रही है, दैट वुड बी फॉलोइंग मेडिकेशन इज नेवर गिवन डायरेक्टली इंट्रावेनस। कौन सा ऐसा मेडिकेशन है जो आपको डायरेक्ट IV नहीं देना है? पोटेशियम क्लोराइड, लैसिक्स, डेक्सट्रोज या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, इसका आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा पोटेशियम क्लोराइड। बच्चों कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं होगा, पोटेशियम क्लोराइड आपको कभी भी डायरेक्ट IV नहीं देना है, डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटेक्टेड बाय बेनेडिक्ट टेस्ट इज एन यूरिन सैंपल। चलिए, इसका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटेक्टेड बाय बेनेडिक्ट टेस्ट इन अ यूरिन सैंपल। यूरिन सैंपल में आप किस चीज को डिटेक्ट करते हो बेनेडिक्ट टेस्ट के लिए? तो आप किस चीज को टेस्ट करते हो, ग्लूकोज को करते हो, सी ऑप्शन वुड बी योर करेक्ट आंसर। While measuring blood pressure in upper arm, the chest piece of stethoscope is placed over which of the following arteries? चलिए, जब आप ब्लड प्रेशर को मेजर कर रहे हैं तो आप स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को, ठीक है, चेस्ट पीस को कहाँ पे प्लेस करते हो? अल्नर पे, रेडियल पे, ब्रैकियल पे या फिर एक्सिलरी पे। बच्चों तो ये आपको जब आप क्या कर रहे हैं, बीपी मेजर कर रहे हैं, तो आपने ये चीज देखी होगी कि ब्रैकियल पे क्या करते हो आप, पीस को क्या करते हो, चेस्ट पीस को प्लेस करते हो। तो आपका कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा वो है, फॉर व्हाट पर्पस पैराफिन बाथ इज यूज्ड। पैराफिन बाथ को किस लिए यूज किया जाता है? फॉर व्हाट पर्पस पैराफिन बाथ इज यूज। बर्न के लिए ये पैराफिन बाथ को यूज करते हो, रिमेटेड आर्थराइटिस के लिए, एब्डोमिनल डिस्टेंशन के लिए या फिर एडिमा के लिए। तो बच्चों जो पैराफिन बाथ का पर्पस होता है वो बेसिकली क्या होता है, पेन को रिलीफ देने के लिए। तो एक्सेसिव पेन आपको रिमेटेड आर्थराइटिस में देखने को मिलेगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ द सिरिंज एंड निडल फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन।
इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए आपको सिरिंज और नीडल के बीच का एंगल जो है वो कितना रखना पड़ेगा? तो ऑल ऑफ यू नो कि 90 डिग्री जो होगा वो इंट्रामस्कुलर के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, when a drug is to be given at bedtime, which of the following coded instruction is used? चलिए एब्रीविएशंस की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो किस एब्रीविएशन को हम एट अ बेड टाइम मेडिकेशन यूज करने के लिए प्रेफर करेंगे? SOS, OD, HS या फिर AC, ठीक है। तो SOS तो आपके इमरजेंसी पर्पस के लिए होता है कि एज सुन एज पॉसिबल, इमीडिएट अगर आपको कोई भी इमरजेंसी क्रिटिकल केयर में मेडिकेशन प्रोवाइड करना है तो उसको आप क्या बोलते हो? SOS बोलते हो, ठीक है। OD मतलब 1 डे, ठीक है, एट अ टाइम। नेक्स्ट आपका HS जो है, HS आपका क्या होता है? डिनोट करता है बेड टाइम, यानी कि बेड टाइम अगर आपको मेडिसिन प्रोवाइड करनी है तो उसका एब्रीविएशन क्या होगा? C होगा, यानी कि HS होगा। नेक्स्ट, वेयर डज कैथेटर इंसर्टेड थ्रू फॉर लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन? तो कौन सा वेन जो है आप चूज करोगे? अगर आप कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हो फॉर लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन, तो कौन से वेन को आप क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं। तो बच्चों कार्डियक कैथेटराइजेशन जब आप क्या करते हो? प्रेफर करते हो, तो क्या होता है उसमें? आप फीमोरल आर्टरी को चूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड ऑफ डिस्क्राइब ब्लड इन यूरिन। चलिए जी, अगर हम ब्लड इन यूरिन की बात करें तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है? टर्म रहने वाला है किसका? FON से रिलेटेड, ठीक है। जिस हिसाब से हम क्वेश्चन को देख रहे हैं उस हिसाब से हमने क्या देखा कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सबसे ज्यादा क्लिनिकल प्रपोर्शन से पूछे गए हैं, फंडामेंटल से पूछे गए हैं, ठीक है बच्चों। और बेसिकली ये क्या रहने वाले हैं? बहुत ज्यादा टर्म्स वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको इन पे कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्या बात करें कि ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड का स्टेन देखने को मिला है तो हम क्या बोलेंगे? उसको हेमेचूरिया बोलेंगे। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग दैट कॉज एक्सपल्शन ऑफ गैस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट? चलिए, which of the following drug that causes expulsion of the gas from the intestinal tract? चलिए, तो इसका आंसर जो रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा आपका? C ऑप्शन रहेगा, कार्मिनेटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नोन एज एक्सरे स्टडी ऑफ फैलोपियन ट्यूब? अगर हम फैलोपियन ट्यूब की एक्सरे की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? सोनोग्राफी बोलेंगे, कोलोसिस्टोस्कोपी बोलेंगे, माइलोग्राफी बोलेंगे या फिर साल्पिंजियोग्राफी बोलेंगे? तो बच्चों फैलोपियन ट्यूब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साल्पिंजियोग्राफी बोलेंगे, ठीक है। तो एक्सरे की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि साल्पिंजियोग्राफी इज योर करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर कोडिंग ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर? चलिए, पेन गिर गया था, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या रहने वाला है कि व्हाट इज द कलर कोडिंग ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर? नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर का कलर क्या रहने वाला है? रेड, ब्लैक विद व्हाइट शोल्डर, फ्रेंच ब्लू या फिर ब्लैक? तो बच्चे जब भी हॉस्पिटल में हम क्या देखेंगे? सिलेंडर्स का कलर कोडिंग पढ़ेंगे तो उसमें जो नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर होगा वो क्या होता है? फ्रेंच ब्लू कलर का होता है। बी ऑप्शन वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, at what time blood sample should be collected from the patient with malaria? चलो जी, स्पीड अप में क्वेश्चन हम क्या करेंगे? अटेम्प्ट करेंगे ताकि एक ही गो में हम क्या करें? सारे क्वेश्चंस को पढ़ पाएं, देख पाएं, एक ओवरव्यू कर पाएं, ठीक है बच्चों, बहुत स्लो नहीं होना है। एट व्हाट टाइम ब्लड सैंपल शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट विथ मलेरिया? आप मलेरिया के पेशेंट में ब्लड सैंपल को कब कलेक्ट करना प्रेफर करोगे? व्हेन टेम्परेचर इज नॉर्मल, जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। आफ्टर टेकिंग मील, जब वो कुछ खा लेगा, कोई मील ले लेगा उसके बाद। व्हेन फीवर इज जस्ट स्टार्टेड, जब फीवर जस्ट स्टार्ट हो रहा है, या एट द हाई लेवल ऑफ द फीवर, ठीक है। तो जैसे ही फीवर स्टार्ट हो रहा है आप क्या करोगे? मलेरिया का टेस्ट कराओगे। बी ऑप्शन वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन शुड बी? अगर डीपीटी की वैक्सीन जो है वो क्या हो चुकी है? फ्रोज हो चुकी है, फ्रोजन हो चुकी है, तो आप इनमें से क्या करोगे? ब्रॉट टू द रूम टेम्परेचर बिफोर यूज, आप उसको निकाल के रूम टेम्परेचर पे बाहर रख देंगे एंड देन यूज करेंगे। डिस्कार्ड कर दोगे। अलाउड टू मेल्ट बिफोर यूज, आप क्या करेंगे? उसको रब करके उसको मेल्ट करने की कोशिश करोगे एंड देन यू हैव टू एडमिनिस्टर्ड। नेक्स्ट, शेक एंड थ्रोली बिफोर यूज, आप उसको शेक करोगे। चलिए
तो अगर डीपीटी का वैक्सीन बच्चों फ्रोज हो जाता है तो आप उसको क्या करोगे, डिस्कार्ड कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निडल, सिरिंज, स्कैल्पेल एंड ब्लेड आर डिस्पोज्ड इन। तो ये सब क्या है आपके शार्प एलिमेंट है। निडल, सिरिंज एंड स्कैल्पेल क्या है आपके शार्प एलिमेंट है। ठीक है, इसको आप किस में यूज किस पे डिस्कार्ड करोगे, ब्लू बैग में। हमेशा बीएमडब्ल्यू के ब्लू बैग में आप क्या करेंगे, स्कैल्पेल वगैरह को डिस्कार्ड करोगे। करेक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग ईडीडी। ईडीडी कैलकुलेट, आज मॉर्निंग के क्लास में भी मैंने बोला कि बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो ईडीडी रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, दे आस्क फॉर ईडीडी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ईडीडी रिलेटेड, पार्टोग्राफ रिलेटेड, ठीक है, एलएमपीज क्या होती हैं, ऑप्स के ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इन पे पकड़ बिठानी है, क्योंकि ये हर एग्जाम में ही पूछने को मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग ईडीडी, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो करेक्ट कैलकुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, लास्ट डे ऑफ फर्स्ट पीरियड 280 डेज, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 200 डेज, गलत हो जाएगा बच्चे। लास्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड गलत हो जाएगा। आपका जो करेक्ट रहने वाला है निगल्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो क्या रहेगा, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजिशन यूज इन लैप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन फीमेल शुड बी प्लेस्ड इन। चलिए, विच पोजिशन इज यूज्ड इन लैप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन फीमेल शुड बी प्लेस्ड इन। कौन सा पोजीशन आप प्रोवाइड करोगे लैप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन करते वक्त। ठीक है, तो आप इसमें क्या प्रोवाइड करेंगे, फीमेल में लिथैटमी पोजीशन। ये ऑप्शन आपका क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the instrument shown below? बच्चे ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसका नाम क्या है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये, यूरेथ्रल डायलेटर, ट्रैकियल डायलेटर, एन्यूरिज्म निडल या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, एन्यूरिज्म निडल रहेगा बच्चों, सी ऑप्शन। बेसिकली यूज किस लिए किया जाता है, लाइगेचर्स को क्लैंप करने के लिए। ठीक है, जब भी आप कट करके किसी भी आर्टरी को होल्ड कर रहे हो आर्टरी फॉरसेप्स से, एंड देन यू हैव टू लाइगेट। ठीक है, तो उसी लाइगेट को पास ऑन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एन्यूरिज्म निडल बोलते हैं। ठीक है, व्हाट डज द ईसीजी फॉलोइंग इंडिकेट। ये इमेज देखिए और इसमें ये बताइए कि ईसीजी का मतलब क्या है, इसमें इस रिदम में क्या शो हो रहा है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक या फिर थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, कंपोनेंट देख पा रहे हो, PQRST। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक आपको देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन वुड बी और करेक्ट आंसर। व्हाट इज दिस, अगर आप इस इमेज की बात करेंगे तो ये इमेज आपका कौन सा है, इंट्रावेनस फ्लूइड इन्फ्यूजन सेट दिख रहे हो, ब्लड सेट है ये, आर्टीरियल लाइन है या फिर CVP लाइन है, सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन। तो ये बच्चों क्या है आपका, IV फ्लूइड लाइन है, IV इन्फ्यूजन सेट है। ठीक है, जो बेसिकली आप IV फ्लूइड को एडमिनिस्टर करने के लिए लगाते हो। नेक्स्ट, द फिजिशियन इज एग्जामिनिंग द पेशेंट एब्डोमेन टू डायग्नोस पॉसिबल। ये जो इमेज है इसमें फिजिशियन पेशेंट में क्या ऑब्जर्व कर रहा है, क्या डायग्नोस कर रहा है, कुलिन साइन, अपेंडिसाइटिस, डाइवर्टिकुलाइटिस या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये बच्चों क्या है, किसका साइन है, कुलिन साइन का साइन है, ये आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिंबल शोन इन पार्ट फोटोग्राफ।
ये जो फोटोग्राफ है, ये जो इमेज है, इस इमेज में ये कौन सा सिंबल है, रिसाइक्लेबल वेस्ट का, ई वेस्ट का, बायो हजार्ड वेस्ट का, या फिर फूड वेस्ट का? तो अगर बच्चों ये अगर आपको ग्रीन कलर के एरोज अगर देखने को मिल रहे हैं तो उसका नाम क्या होगा आपका? रिसाइक्लेबल वेस्ट होगा। ठीक है, रिसाइक्लेबल वेस्ट होगा। तो ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा इसमें? करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट डन इन द पिक्चर इज टू टेस्ट द पेटेंसी ऑफ। ये इमेज में जो फिजिशियन है, ये फिजिशियन किस चीज की पेटेंसी को चेक कर रहा है? अल्नर आर्टरी को, अल्नर वेन को, रेडियल आर्टरी को, या फिर रेडियल वेन को? तो ये क्या बच्चों देख रहे हो, एक साइड से आपका थंब के साइड और एक साइड से आपका लिटिल फिंगर के साइड क्या हो रहा है, असेस करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको क्या बोलोगे आप? अल्नर आर्टरी बोलोगे। ठीक है, तो अल्नर आर्टरी की पेटेंसी को चेक कर रहा है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्ट्रिप शोन इन द फोटोग्राफ। ये जो इमेज है, ये इमेज बच्चों किस चीज की है? कंबाइंड ओसीपी, डॉट्स, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, या फिर एमडीटी? ठीक है, तो ये बेसिकली किसके लिए? आयरन फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट को प्रोवाइड करने के लिए प्रेग्नेंट लेडीज में हम क्या करते हैं? इस स्ट्रिप को प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्ट्रिप जो है वो किसकी है? आयरन फॉलिक एसिड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर शोन इन द फोटोग्राफ कंटेन। चलिए, कट सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर सोन इन द फोटोग्राफ कंटेंट। ये जो इमेज है इसमें क्या दिख रहा है आपको कि जो अम्लाइकल कॉर्ड है इसकी बेसिकली क्या हो रही है? सी सेक्शन कटिंग हो रही है। अब इसमें ये पूछा है कि कटिंग के दौरान आप नॉर्मल कंडीशन में क्या फाइंड आउट करोगे? ठीक है, अम्लाइकल कॉर्ड में 1 वेन या 2 आर्टरीज होती हैं, 2 वेन या 1 आर्टरीज होती हैं, या फिर आपका क्या है 1 आर्टरी 2 वेन्स, या फिर 1 आर्टरी 1 वेन? तो इसमें क्या रहेगा आपका आंसर? 1 आर्टरी 2 वेन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजेक्शन टेक्निक शोन इन द फिगर इज यूज्ड एडमिनिस्टर। इस इमेज को देखो बच्चों, और इस इमेज में बेसिकली कौन से इंजेक्शन को एडमिनिस्टर किया जा रहा है या कौन सी टेक्निक यूज की जा रही है? इंजेक्शन टेक्निक। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये लेफ्ट अपर आर्म है बच्चे की, जिसमें इंट्राडर्मल, ठीक है, इंट्राडर्मल 10 to 15 डिग्री का एंगल लेके क्या किया जा रहा है? ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है, जो बेसिकली किस में होता है? पीसीजी में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मॉनिटर्ड यूजिंग दिस टेप। चलिए, ये इमेज देखिए और इस इमेज को देख के आप ये बताओगे कि ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चों ये जो है वो आपका किस में? मिड अपर आर्म सर्कमफरेंस। ठीक है, मिड अपर आर्म सर्कमफरेंस को यूज करा जाता है। ठीक है, मतलब सर्कमफरेंस को नापने के लिए, इसका मेजरमेंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। नाम क्या होता है इसका? नाम होता है शाकिर टेप। ठीक है, शाकिर टेप। चलो जी, अब ये शाकिर टेप किस लिए यूज करते हैं हम? न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करने के लिए बच्चे के। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर का कॉमन सिम्टम्स क्या है? वीजिंग साउंड ऑन एस्पिरेशन, फोमी ब्लड टिंट, स्पुटम, डिज्निया और एक्सिशन, या फिर कफ और चेंज इन क्रोनिक कफ। बच्चों जब परसिस्टेंट कफ होगा, ठीक है, परसिस्टेंट कफ को हम क्या बोल सकते हैं? हम लंग कैंसर कह सकते हैं। आने वाले टाइम में वो क्या हो सकता है? लंग कैंसर फॉर्म हो सकता है। तो क्या है इसमें? कफ और चेंज इन नॉर्मल कफ चेंजेस इनटू क्रोनिक कफ इन नोन एज लंग कैंसर का इंडिकेशन। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क फैक्टर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इंक्लूड। चलिए, ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? यंग एज में, यंग एज एट फर्स्ट बर्थ, यंग एज एट मेनोपॉज, या फिर यंग एज एट मेनार्की। तो मेनोपॉज के टाइम पे सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा आपको? रिस्क फैक्टर ब्रेस्ट कैंसर का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A client is admitted with a burn injury to both of his upper extremities. What is the total body surface area? अगर कोई इंडिविजुअल है जो क्या कर रहा है, दोनों ही एक्सट्रीमिटीज में क्या हो रहा है, अपर एक्सट्रीमिटीज में बर्न हो रखा है, तो हाउ मैनी TBSA, हाउ मैनी परसेंटेज, कितना ज्यादा परसेंटेज उसका होगा? तो बच्चों जो अपर आर्म होता है वो ईच क्या होता है, 9%, ठीक है, 9 + 9। क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, क्लाइंट एडमिटेड विद बर्न इंजरी टू बोथ ऑफ द हिज अपर एक्सट्रीमिटी, सिर्फ अपर एक्सट्रीमिटीज को फाइंड आउट करना है TBSA को, तो 9 + 9 कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IV फ्लूइड ऑफ चॉइस इन एन पेशेंट विद सीवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है, सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में कौन सा IV फ्लूइड आप प्रेफर करोगे? तो इसमें क्या करेंगे आप, रिंगर लैक्टेट प्रेफर करोगे, डी ऑप्शन, ठीक है। आइसोटोनिक IV फ्लूइड आप क्या करते हैं, देते हैं पेशेंट को। द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज, किडनी का मेन फंक्शन क्या है? तो बच्चों रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है आपका, किडनी का फंक्शन होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन इज नोन एज, वेन और आर्टरी के बीच के कनेक्शन को आप क्या बोलते हो, कैपिलरीज बोलते हो, ठीक है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टराइज फीचर ऑफ स्किन इन अ डिहाइड्रेटेड पेशेंट इंक्लूड, चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो बच्चों इसका क्या आंसर रहने वाला है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्किन इन अ डिहाइड्रेटेड पेशेंट इंक्लूड, ठीक है, वार्म एंड ड्राई स्किन भी देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, पिगमेंटेड स्किन तो कहीं से भी नहीं होगा, ये नॉर्मली किसमें, हाइड्रेटेड स्किन में या हाइड्रेटेड पेशेंट में देखने को मिलता है, ठीक है, तो बोथ A एंड D, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी भी होगी डिहाइड्रेटेड कंडीशन में और वार्म एंड ड्राइनेस भी होगी, तो डी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, अर्लीस्ट साइन ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा का अर्लीस्ट साइन जो होता है बच्चे वो होता है हैलोज अराउंड लाइज, ठीक है, पेरिफेरल विजन का क्या हो जाना, लॉस हो जाना, ये होती है आपकी स्लाइटली फॉरवर्ड विजन, और ये होती है आपके सामने सामने का जो इंडिकेशन होता है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो विजन होता है वो क्या होता है आपका पेरिफेरल साइड ऑफ विजन होता है। तो ग्लूकोमा के कंडीशन में बेसिकली हैलोज एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और आपको सिर्फ सामने की चीजें क्या होंगी, परसीव होंगी, इधर उधर की थोड़ी सी ब्लर्ड विजन अराइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ चॉइस टू रिमूव ईयर वैक्स, ठीक है, रिमूव ईयर वैक्स मेथड, मतलब क्या करोगे आप, ईयर वैक्स को रिमूव करने का एक नॉर्मल एक सटल मेथड क्या होगा, मिनरल ऑयल होगा या फिर वार्म नॉर्मल सलाइन इरिगेशन, नॉर्मल सलाइन इरिगेट करोगे आप, डालोगे, उसके बाद वैक्स को बाहर निकाल पाओगे, या फिर कॉटन स्वैब एप्लीकेटर या फिर ऑटोस्कोप। ऑटोस्कोप सिर्फ वैक्स को रिमूव करने के लिए तो आप यूज नहीं करेंगे, ये विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। कॉटन स्वैब एप्लीकेटर भी यूज करते हो, बट ये क्या हो सकती है, इंजर्ड कर सकती है आपके एरिया को, तो आप क्या कर सकते हैं, वार्म नॉर्मल सलाइन इरिगेशन आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द अकरिंग पेप्टिक अल्सर इज स्टमक, तो इसका जो आंसर रहेगा बच्चे वो रहेगा आपका बॉडी ऑफ द स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Hari was complaining about the pain at his right hypochondriac region, which refer to region of, चलिए इसका आंसर बताइएगा। Hari was complaining about the pain at his right hypochondriac region, which refer to the region of the, ठीक है, जो किसको रेफर कर रहा है, आपके अपर लिम्ब या फिर एब्डोमेन या फिर थोरैक्स या फिर हेड, ठीक है। 9 रीजन आपने एब्डोमेन पढ़े होंगे, ठीक है, 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन, तो इसमें क्या बोल रहा है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के पास क्या होगा आपका अपर लिम्ब में क्या होगा, देखने को मिलेगा पेन। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ द ट्रैक्शन इंक्लूड, ट्रैक्शन का पर्पस क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर के लिए यूज किया जाता है। इट हेल्प टू रिड्यूस मसल स्पाज्म और कॉन्ट्रैक्चर, हेल्प इन इंटरनल रिडक्शन, तो बच्चों बोथ A एंड B, डी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा, मसल स्पाज्म के लिए भी और फिर किसके लिए, फ्रैक्चर के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ बोन एंड एलिवेशन ऑफ बोन डेंसिटी इज नोन एज ऑस्टियोपेट्रोसिस, बी ऑप्शन वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी पेशेंट डेवलप्ड वीजिंग एंड हर स्किन बिकम फ्लश्ड विद हाइव्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ठीक है, जब आप क्या कर रहे हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इन्फ्यूज कर रहे हो, अगर आपको कोई भी वीजिंग का सिम्टम या फिर स्किन बिकम फ्लश्ड, जो स्किन है उसका कलरेशन आपको चेंज देखने को मिले, तो उस कंडीशन के दौरान आप क्या करेंगे, उस कंडीशन का जो रिएक्शन होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा, वो क्या होगा, हीमोलिटिक रिएक्शन। ठीक है, जो पेशेंट है वो हीमोलिटिक रिएक्शन शो कर रहा है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ ट्रीटिंग लैसरेशन। लैसरेशन एक टाइप का वुंड होता है जिसको क्या करेंगे आप, इंटरवेंट करते वक्त। ठीक है, मतलब क्या है क्वेश्चन का, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन वाइल ट्रीटिंग लैसरेशन। ठीक है, कौन सा ऐसा इंडिकेशन होगा या कौन सा ऐसा इंटरवेंशन होगा जब आप क्या करोगे, लैसरेशन को ट्रीट करते वक्त यूज करोगे। एलिवेट द बॉडी पार्ट को एलिवेट कर देंगे, अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड आइस पैक, अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड हीट, मॉनिटर ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड आइस पैक। नेक्स्ट, अ पर्सन सीइंग अ रोप टेक्स इट टू बी अ स्नेक, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। अगर कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति क्या समझ रहा है, रस्सी को सांप समझ रहा है, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को आप बोलते हैं इल्यूजन। नेक्स्ट, हिप्नोटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट। हिप्नोटिक ड्रग्स को साइकोसिस के लिए यूज किया जाएगा, नार्कोलेप्सी के लिए यूज किया जाएगा, स्लीप डिसऑर्डर या फिर पार्किंसनिज्म के लिए यूज किया जाएगा। तो इसका जो आंसर है बच्चे वो है सी ऑप्शन, नार्कोलेप्सी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, false sensory perception with no basis in reality are known। false sensory perception with no basis। ठीक है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है वो प्रेजेंट नहीं है, उसके अलावा क्या हो रहा है, false sensory perception हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे इसको, hallucination। mania is characterized by, mania is characterized by paranoid delusion, high self esteem, लॉस ऑफ इनसाइट या फिर लॉस ऑफ ओरिएंटेशन। तो जो बच्चे मैनिया की जो कंडीशन होती है, मैनिक कंडीशन, वो हाइपर एक्टिव इन नेचर होती है। ठीक है, तो हाई सेल्फ स्टीम होगा इसमें, बी ऑप्शन वुड बी अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द असेसमेंट स्टेज ऑफ क्लाइंट विद सिजोफ्रेनिया लीव्स हिज आर्म इन द एयर आफ्टर द नर्स हैज टेकन हिज ब्लड प्रेशर, हिज एक्शन शोज इज एविडेंस ऑफ। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है, जो कोई स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, जिसमें क्या हो रहा है, ब्लड लेते वक्त आपने उसका हाथ को क्या करा, ऊपर कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसने अपने हाथ को उसी एक्शन में रखा है, तो उसी एक्शन को क्या करते हैं आप, बैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी बोलोगे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटल फीड बेबीज आर मोर प्रोन देन ब्रेस्ट फीड बेबीज टू। दो बच्चे हैं, एक ब्रेस्ट फीड को प्रेफर कर रहा है, एक बॉटल फीड को कर रहा है, तो इन कंपैरिजन टू ब्रेस्ट फीड वाला बच्चा ये आपका क्या हो गया, बॉटल फीड वाले बच्चे में क्या चीज देखने को मिलेगी, कफ एंड कोल्ड, डायरिया, इम्पिटिगो या फिर टीबी। तो डायरिया की कंडीशन बॉटल फीड में बच्चे को देखने को मिल सकती है। ठीक है, ड्यू टू साइड इफेक्ट। नेक्स्ट, द नर्स इज अवेयर दैट द मोस्ट कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग इन अ चाइल्ड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चे, प्रोफ्यूज डायरिया। ठीक है, बी ऑप्शन वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जी, एमएमआर मींस क्या होता है, मैटरनल, एमएमआर मतलब क्या होगा, मदर मोर्टेलिटी रेट, तो इसका आंसर क्या होगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, मदर मोर्टेलिटी रेट नहीं होगा, मेल मोर्टेलिटी रेट या फिर मेल मोर्टेलिटी रेशियो। ठीक है, चलिए, सी ऑप्शन वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड वेट ऑफ 1 year old चाइल्ड व्हेन अ बर्थ वेट इज 3.5 kg। ठीक है, अगर कोई बच्चे का बर्थ के दौरान 3.5, ठीक है, 3.5 kg वेट है, तो क्या होगा, 1 year में कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, 7 kg, 6 kg, 9.5 kg या फिर 10.5 kg। चलिए, तो बच्चे अगर आपका क्या था, कंडीशन जो है वो है एट बर्थ 3.5 kg बच्चे का वेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, आफ्टर 1 year क्या एक्सपेक्ट करोगे, आपकी वेट कितना बढ़ा हुआ होना चाहिए, तो कितना, 3 गुना। ठीक है,
3 गुना जो है वेट वो बढ़ा होना चाहिए, तो 3.5 इंटू 3, ठीक है, तो आपका कितना आएगा आंसर, 10.5 आएगा। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन करते वक्त आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो क्या है, माइल्ड टू मॉडरेट है, ठीक है, इजीएस्ट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको ओडिशा नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चों, एग्जैक्ट PYQ, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट पेयर ऑफ अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा पेयर है जो इनकरेक्ट है। BCG का टीका इंट्राडर्मल लगता है, हाँ भाई लगता है, ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। MMR रूबेला SC, MMR का जो टीका होगा वो सबक्यूटेनियस लेयर में लगाते हैं, ठीक है, ये भी करेक्ट है। OPV का पोलियो वायरल मतलब ओरल पोलियो आप क्या करते हो, इंड्यूस करते हो, तो क्या गलत होगा, DPT पर्ट्यूसिस गलत होगा। SC रीजन से ना लगा के, सबक्यूटेनियस से ना लगा के हम किस में लगाते हैं, IM इंट्रामस्कुलर प्रेफरेंस हम क्या करते हैं, चूज करते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट सॉलिड फूड दैट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वीनिंग। वीनिंग के दौरान सबसे ज्यादा मोस्ट प्रेफरेबल सॉलिड फूड क्या होना चाहिए, फ्रूट, वेजिटेबल, एग वाइट या फिर राइस सीरियल्स, ठीक है। तो आप क्या करते हो, वीनिंग के दौरान एग वाइट बच्चे को दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, विच बेबीज आर द हायर रिस्क ऑफ द हैव हाइपोथर्मिया, कौन से बच्चे को सबसे ज्यादा हाइपोथर्मिया का हाई रिस्क होगा, लो बर्थ बेबी वेट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, oral contraceptive pills need to be started on। चलो बच्चों, oral contraceptive pills need to be started, oral contraceptive pills को कब तक आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कब कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, विद इन द 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन यू हैव टू स्टार्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following anti-tuberculosis drug cannot be given during pregnancy, प्रेगनेंसी के दौरान आपको इनमें से कौन सा ड्रग मदर को प्रोवाइड नहीं करना है, तो बच्चों स्ट्रेप्टोमाइसिन आप प्रोवाइड नहीं करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, द नर्स इज प्रोवाइडिंग अ टीचिंग सेशन टू अ क्लाइंट हु हैज अल्सरेटिव कोलाइटिस, द नर्स विल इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट फॉर विच डाइट। एक अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को आप इनमें से कौन से टाइप का डाइट क्या है प्रेफर करने को बोलोगे, तो लो रेजिड्यू लो फाइबर डाइट आप क्या कहेंगे, पेशेंट को प्रेफर करने के लिए बोलेंगे। पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन एंड हैज रेडनेस विद स्वेलिंग एट द साइट ऑफ IV, द नर्स मस्ट। अगर कैनुलेशन के दौरान IV साइट के तरफ आपको क्या स्वेलिंग और रेडनेस देखने को मिल रहा है, तो इनमें से आप क्या करेंगे, स्टॉप इन्फ्यूजन एंड रिमूव IV कैनुला, चेंज IV ट्यूबिंग एट द सोल्यूशन, स्टार्ट नेजल ऑक्सीजन या फिर अप्लाई वार्म मॉइस्ट पैक टू द रेडेंट एरिया। चलिए, तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर कैनुलेशन के एरिया में आपको रेडनेस, स्वेलिंग या फिर पेन देखने को मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, स्टॉप इन्फ्यूजन एंड रिमूव IV कैनुला, ठीक है, आप तुरंत ही क्या करेंगे, इन्फ्यूजन को स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट, यू आर इरिगेटिंग अ ड्रेनिंग वुंड विथ स्टेराइल सलाइन। अच्छा, 88 का क्वेश्चन, 88 नंबर का क्वेश्चन पढ़िएगा, फिजिशियन ऑर्डर ओरल एज वेल एज नेजल सक्शन टू अ क्लाइंट, यू विल डू सक्शन फर्स्ट।
अगर फिजिशियंस ने ओरल सेक्शन और नेजल सेक्शन दोनों के ही क्या किया है, बोला है प्रिस्क्रिप्शन में, तो आप सबसे पहले किससे सक्शन करना प्रेफर करोगे? माउथ से। ए ऑप्शन वुड बी योर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्ड करी थी क्लास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, यू आर इरिगेटिंग अ ड्रेनिंग वुंड विद स्टेराइल सलाइन सॉल्यूशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रोसीजर टू फॉलो। तो आपको क्या करना है बच्चे? वॉश हैंड, वियर क्लीन ग्लव्स, रिमूव सॉइल ड्रेसिंग, रिमूव ग्लव्स, वॉश हैंड, वियर स्लाइड ग्लव्स, प्रिपेयर क्या है आपका? स्टेराइल फील्ड, प्रिपेयर स्टेराइल फील्ड, पुट ऑन द स्टेराइल ग्लव्स एंड रिमूव सॉलिड ड्रेसिंग, वॉश हैंड। बी ऑप्शन आपका क्या लग रहा है? सही लग रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड इज टू रिसीव 500 ml of IV solution over 12 hours via tubing that deliver micro drips at 60 drop per ml. The nurse would infusion solution at which of the following rates? चलो जी, ड्रॉप फैक्टर का क्या है आपका? ड्रॉप फैक्टर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ड्रॉप फैक्टर आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन को और आगे डील करेंगे बाद में। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का यानी कि 91 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में क्या करना है? बताना है। ठीक है, थोड़ा बोर्ड का भी इशू हो रहा है अभी, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन का 91 क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड आफ्टर ये क्लास, ठीक है, जब भी हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम अपने क्वेश्चन में क्या करेंगे, अपने सीरीज में ऐड ऑन करेंगे। चलिए जी, इसी के साथ आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे। ये सीरीज आपको देख के ये लग रहा होगा कि किस लेवल का, किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली ओडिशा नर्सिंग ऑफिसर के उसमें एग्जाम पैटर्न में देखने को मिला था लास्ट ईयर। ठीक है, अब आने वाले जो कमिंग वैकेंसीज हैं या आने वाली जो ओडिशा की अभी नई वैकेंसी जो रिलीज की गई है उसमें भी ऐसी ही रिलेटेड इन्हीं टाइप के, इन्हीं इंटेंसिटी वाले क्वेश्चंस को क्या करा जाएगा, रखा जाएगा। तो आपको इन टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना है, प्रिपेयर करना है बच्चों। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपना ध्यान रखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा मोस्ट प्रोबेबली। और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है तो आपको इसको 1 सीट क्या करनी है, सिक्योर करनी है। इसी के साथ आप अपनी क्या करोगे, स्टडी को कंटिन्यू करोगे।